जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों। साथियों, लोन एनपीए हो चुका है तो अब एक भी रुपए की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो या फिर पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आज मैं इसके प्रॉपर इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का मेथड क्या है ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, मेरे चैनल पे भी देखी होंगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जिसके अंदर हम लोग कहा जाता है आपसे कि आपका लोन एनपीए हो चुका है या फिर आपका कोई कार्ड है वो एनपीए हो चुका है, तो उसके बाद आपको पेमेंट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी तरीके से। और ना ही कोई कार्ड स्वैपिंग या फिर किसी एजेंट के द्वारा पेमेंट डलवानी चाहिए, क्योंकि एजेंट वगैरह जब आपका लोन एनपीए या फिर कार्ड एनपीए की स्टेज में आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके दोस्त बनते हैं कि एक काम करते हैं, मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे दे दीजिएगा। कई एजेंट तो बोलते हैं कि आप एक काम करना, पेमेंट देना ही मत, मैं अपनी तरफ से दे दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। जिनका नया नया डिफ़ॉल्ट है, आप लोग तैयार हो जाओ, आपको ये चीज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी एजेंट के द्वारा। तो एनपीए के बाद पेमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एनपीए क्या है? एनपीए मेरे भाई सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को एनपीए कहते हैं, जो कि 94 डेज़ के बाद होता है। 90 दिन की उसकी टाइमिंग रहती है, 2-3 दिन अपडेट होने में लग जाते हैं। तो आप 94 डेज़ लंबा लंबा इसको मान के चल लो। अब कई लोग बोलेंगे कि सर इसको 3 महीने ही मान के चले, ऐसा नहीं कह सकते। कई मंथ 30 दिन के आ जाते हैं। अब जैसे फरवरी है 29 का आता है, सॉरी 28 का, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा होता है। अब उसमें मंथ पूरे नहीं हो पाते, दिन पूरे नहीं हो पाते। आपको हमेशा दिन से काउंट करना चाहिए, ठीक है। मंथली वाला हिसाब नहीं होता है यहाँ पर, मोटा-मोटा ये नहीं जोड़ा जाता कि आपके 3 मंथ हो गए या फिर हम लोग मुँह से कह देते हैं, बट आप 94 डेज़ को डिफ़ॉल्ट का मान के चलिए, ठीक है। अब क्यों एनपीए के बाद पेमेंट नहीं करनी चाहिए, फिर एनपीए से पहले 1 मंथ पहले भी नहीं करनी चाहिए? देखिए, एनपीए जो है वो सेटलमेंट के लिए एक मेजर कंपोनेंट है। कोई भी सेटलमेंट एनपीए से पहले हो ही नहीं सकती है और ना ही कभी होगी। जी हाँ। मैंने एक वीडियो कुछ महीने पहले डाला था इसी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो एक बंदा कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखता है कि सर एनपीए से पहले भी सेटलमेंट हो जाती है, आप पागल बना रहे हो। आप मेरे को करके दिखा दो एनपीए से पहले सेटलमेंट, मैं मान जाऊँगा। हो सकता है आपका लेटर निकाला जाए, हो सकता है आप पे पेमेंट करवाई जाए, लेकिन वो फेक होगा। एनपीए से पहले किसी भी प्रकार के लोन की सेटलमेंट नहीं होती है। वजह ये होती है क्योंकि उससे पहले जो बैंक का सॉफ्टवेयर है, जो उनका सिस्टम है, जो उनकी पॉलिसी है, बैंक कोई इंसान तो है नहीं, उसने एक सिस्टम बनाया, उसने एक पॉलिसी बनाई, उसने एक पेपर वर्क बनाया कि सब कुछ इसी हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप अपने लोन का एग्रीमेंट उठाओगे ना, आप चाहो तो, अगर आप लोन एग्रीमेंट पढ़ना चाहते हो, फिर पढ़ना आता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बैंक को या फिर जो एनबीएफसी उसको मेल कर सकते हो, वो आपको पूरा एग्रीमेंट भेज देगी, ठीक है। अब उसमें कहाँ पर है एनपीए, कैसे होता है, सब कुछ लिखा रहता है वहाँ पर, समझ रहे हो, पूरा पढ़ सकते हो उसको। उससे पहले सेटलमेंट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि पैसे आने में अभी थोड़ी बहुत आस है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया मतलब बैंक ने सोच लिया कि ये जो अकाउंट है इससे अब हमें कोई पैसा नहीं आने वाला, और जब कोई पैसा नहीं आने वाला तो वो एक तरीके से उनके लिए एक लॉस हो जाता है। आप कोई इंसान नहीं हो बैंक के लिए, मैं जेनुअनली बताऊँ तो, ठीक है। आप एक थर्ड पार्टी हो, ठीक है। थर्ड पार्टी नहीं कह सकते, सेकंड पार्टी हो। फर्स्ट पार्टी बैंक हो गई, या फिर फर्स्ट पार्टी आपको मान लें, ठीक है, तो सेकंड पार्टी बैंक हो गई, इस तरीके से। तो ये पार्टियों का खेल चल रहा है, ये दो पर्सन्स नहीं है। आपकी जगह पे अगर आपने बिजनेस लोन लिया होगा तो उसमें वहाँ पर आप प्रोपराइटर हो गए, तो वहाँ पर फर्म फर्म होंगे दोनों। बैंक भी तो फर्म ही है एक तरीके से। तो इस हिसाब से वो चीज़ें चलती है, ओके। अब अगर आपने एनपीए के बाद पेमेंट करी तो पहली बात तो देखो, हो सकता है कि आपका, अगर आप एनपीए से पहले पहले आप पेमेंट कर दोगे तो आपका 1 महीना तो मोटा मोटा कट ही जाएगा। 30 दिन 31 दिन आपके चले जाएंगे उस मंथ से, फिर वहाँ पर आपका जो 2 महीने हैं पुराना, वही काउंट होगा, ठीक है। अगर आपने 10 रुपये की पेमेंट भी कर दी, जेनुअनली बता रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे एक कार्ड है, लोन में तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एक कार्ड है जिसका टोटल जो बिल आपका बन रहा है 10,000 रुपये या 15,000 रुपये बन रहा है, अगर उसमें कोई रिकवरी वाला 1,000-2,000 रुपये भी कर देगा ना, तो उसमें वो एक किसी मंथ के पैसे काट लेंगे और आपका एनपीए वहाँ पर रुक जाएगा, ओके। लेकिन ये ज़्यादा दिन ये चीज़ कर नहीं सकते हैं। ये यही करेंगे कि एनपीए रोक के आपको परेशान करने की ट्राई करेंगे, आपका जो सेटलमेंट है उसको रोकने की ट्राई करेंगे। एनपीए के बाद ही जाके लोन
राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ कब होता है? 3 महीने आप इसको मान लो, चलो 94 डेज मत करो, 3 महीने मान लो, ठीक है। 3 महीने आप एनपीए को मान लो। 3 महीने के ऊपर 3 से लेके 6 महीने और, मतलब कई बैंक 6 महीने के अंदर ही कर देते हैं और कई बैंक 9 महीने तक भी लगा देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पॉलिसी होती है। वैसे जो कायदे से पॉलिसी कहती है वो 9 महीने बाद की कहती है जनरली, ठीक है। तो आप 9 महीने मान के चलो। तो जैसे ही राइट ऑफ होगा तो आपका अकाउंट हो चुका है बिल्कुल डेड, ठीक है। और राइट ऑफ ऐसे ही नहीं हो सकता, राइट ऑफ होने के लिए एनपीए होना ज़रूरी है। या फिर एनपीए के बाद भी अगर आप पेमेंट कर दोगे, जैसे मान लो एनपीए हो गया, आपने बोल दिया अब एनपीए हो गया, अब तो कोई बात नहीं, एक आधी पेमेंट मार देता हूँ या कुछ पैसे कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, रिकवरी वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है, ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर आपने हल्की सी पेमेंट करी तो वहाँ पर 2-3 महीने का एक साथ में आपको चोट पहुँचेगी। मैं बताता हूँ कैसे। 3 महीने आपका राइट ऑफ को हुआ, आपने ऊपर 2 महीने और लगा दिए, 5 महीने डिफ़ॉल्ट हो गया आपका। अगले महीने किसी रिकवरी वाले के द्वारा या आपके द्वारा एक पेमेंट हो गई, तो अब वो जो स्टेटस है ना आपके लोन का या फिर आपके कार्ड का, वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा एनपीए में। वो सीधे 2-3 महीने की चोट आपको ऐसे पहुंचा के चले जाएंगे। और ऐसा होता भी है, आपने कई बार देखा होगा कि कई भाई हैं जिनका एनपीए में कोई पेमेंट नहीं करी जाती रिकवरी वालों के द्वारा, लेकिन एनपीए के बाद कर दी जाती है जानबूझ के। क्यों करी जाती है? अपने पास, ताकि वो केस अटका सके, आपका राइट ऑफ ना हो पाए, आपको परसेंटेज अच्छी ना मिल पाए। होता क्या है कि जो हमारे इतने सारे एजेंसीज हैं, हर बैंक के द्वारा या फिर एनबीएफसी के द्वारा, उनको जो कमीशन मिलती है वो जो लोन अमाउंट पे सेटलमेंट होती है ना, उस अमाउंट पे मिलती है। सपोज करते हैं आपका ₹1,00,000 का लोन है, ठीक है। अब ₹1,00,000 की सेटलमेंट अगर आप 10% या 15% में करते हो तो बनता है ₹15,000, ओके। ₹15,000 में उसको कमीशन कितनी जाएगी? मैं चलो बहुत हाईएस्ट परसेंटेज बता लेता हूँ, तो 30% मान लेते हैं जो सेटलमेंट अमाउंट है। तो 15,000 में उसकी सेटलमेंट का अमाउंट बना ₹4,500, ठीक। और वो भी एक अकेले बंदे को नहीं मिलेगा जो कॉल पे बैठा हुआ है, वो डिवाइड हो जाता है। वो एजेंसी में जितने लोग होंगे या फिर जो उनकी टीम होगी उसमें डिवाइड हो जाएगा। वो क्रेडिट ज़रूर दिखता है बट डिवाइड होता है। जैसे वही है ना कि बॉस अगर 90% खाएगा तो उसके बाद 10% ही देता है एम्प्लॉय को। एजेंसी वालों में भी सेम ही होता है। अब अगर इसी की जगह आप 30% में करो या 40% में करो, जैसे मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा है, ठीक है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से उन यूट्यूबर्स को भी कहना चाहूँगा, सीधी सी बात है कि आप रिकवरी वालों के दलाल ना बने मेरे भाई, ठीक है। कई लोग, एक बंदा मेरे पास आया था, मेरे एक सब्सक्राइबर था, वो मुझे कॉल बुक करी, तो उसने एक पर्टिकुलर बैंक का नाम लिया, ठीक है। और उसने मुझसे कहा कि सर इस बैंक की तो 40% से नीचे सेटलमेंट होती ही नहीं है। तो मैंने बोला यार ऐसा तो कुछ नहीं है, सबकी सेटलमेंट हो जाती है। 20% तो अंदर तो हर एक स्टैंडर्ड मान लो, ठीक है। कई बैंक 10% में भी कर देंगे आराम से आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बट 20% के अंदर मान के चलो कि अगर मान लो आप 15% कह रहे हो, उन्होंने 18 कह दिया, 3% की बात है, कर लिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो उसने बोला नहीं सर ये 40-45 के नीचे करता ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा था, तो मैंने बोला अच्छा उनसे पूछा था, तो भाई उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई होगी, वो अपने थ्रू करवा रहे होंगे सेटलमेंट, है ना। वो बोल रहे होंगे कि मैं एजेंसी करवा देता हूँ, आपको इतने टाइम पे करना पड़ेगा। कह रहा हाँ सर उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने बोला भाई वो कमीशन खा रहा है उस रिकवरी वाले से। आपको लग रहा है कि वो बंदा आपका है या फिर कुछ और है, वो ऐसा नहीं है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन क्या है कि देखो कई लोग भटक जाते हैं, कई लोग इन लोगों का साथ देने लगता है। रिकवरी वाले आपके दोस्त कभी हो ही नहीं सकते, मैं जेनुअनली आपको बताऊँगा। मेरे कई क्लाइंट रिकवरी वाले हैं खुद, जेनुअनली वो रिकवरी वाले होके भी परेशान है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मेरा महाराष्ट्र का एक रिकवरी एजेंट क्लाइंट है, उसके लोन्स वगैरह चले होंगे। तो उसने पहले तो क्या करा कि अपनी एजेंसी में कुछ केसेस वगैरह लगाए, उसके खुद के पास पड़ जाते थे, तो वो विजिट वगैरह होती नहीं थी, ओके। क्योंकि वो खुद ही जानने वाला है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एजेंसी और थी जिसमें वो काम कर चुका था पहले, ओके। और वहाँ पर गलती से उसका केस चला गया एक कार्ड का, पर्टिकुलर कार्ड का। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ से प्रेशर आने लगा इसको। अब वो लोग जानते थे, जो रिकवरी कर रहा है वो बंदे जानते हैं, ओनर जानता है, टीएल जानता है, मैनेजर जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन उसे पता है किस चीज़ पर प्रेशर करा जा रहा था कि तेरे को सेटलमेंट करनी पड़ेगी, तेरे को इतने में पेमेंट करवानी पड़ेगी। नहीं करवाओगे टीएल डंडा करेगा, फिर 4 बंदे आगे खड़े हो जाएंगे। वो इन लोगों में आपस में भी दोस्ती नहीं है मेरे भाई।
मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो रिकवरी एजेंट कभी भी रिकवरी की जॉब छोड़ के कोई और काम करता है ना, वो ज़िंदगी भर गाली देगा रिकवरी वालों को। कभी ये नहीं कहेगा कि वो काम अच्छा है, उनको पता है बुरा है, लेकिन वो ये पापी पेट तो कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए सेटलमेंट अगर आपको प्रॉपरली करनी है तो पेमेंट को प्रॉपरली काटना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो, कोई बैंक सेटलमेंट कभी भी नहीं करेगा। अब एक सपोज आप एक सिंपल ना ह्यूमन बिहेवियर ही समझ लो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे पैसे लिए, मान लेते हैं 1 लाख रुपए लिए होंगे, और मैंने 5 महीने तक 10-10 हज़ार करके आपके पैसे टाइम पे दिए। क्या आप मेरे पे बोलोगे कि हर्ष भाई सेटलमेंट कर लेते हैं, आपका जो 50 हज़ार रुपये बचा आप 5 हज़ार या 10 हज़ार रुपये दो, ख़त्म करते हैं वहीं पर बात, बोलोगे? आपको पागल कुत्ते ना काटेंगे? नहीं ना। वहीं सपोज करो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है और मैं साल भर से आपके पैसे दे ही नहीं पा रहा 50 हज़ार रुपये, तब आप बोलोगे कि एक काम कर यार हर 10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये जो तेरे पास हो रहा है वो दे यार, ख़त्म कर दे। या जिस भी तरीके से अगर नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होगा तो कई लोग छोड़ भी देते हैं, जेनुअनली बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों करा जाता है? क्योंकि जहाँ पर उम्मीद मर चुकी है, जहाँ पर अकाउंट डेड हो चुका है, लोगों में भी होता है। आप लोगों को लग रहा है ना कि हम लोगों में नहीं काम नहीं करता होगा ये, जैसे मान लो आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिया, अब वो पैसा दे ही नहीं रहा, उसका अकाउंट डेड हो चुका है, वो एक तरीके से राइट ऑफ चला गया उसका लोन, जो आपने पैसा उसको दिया था ना वो राइट ऑफ में चला गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं, फिर यही चीज़ बैंक में भी काम करती है आगे चल के। जितनी भी लोन सेटलमेंट होती हैं 20% के नीचे, 90% सेटलमेंट के अंदर यही होता है कि वो राइट ऑफ के बाद ही होती है, ठीक है। एनपीए के बाद आपको सेटलमेंट का ऑफर आएगा, मैं कहता हूँ लिखित में दे रहा हूँ, बट कितने का आएगा? 50 का आएगा, 60 का आएगा, 40 का आएगा। अब कई लोग बोलेंगे 40% सर उतना कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, अगर मैं 20 पे कर रहा हूँ तो मैं 40 पे भी कर लूँगा। तो एक गैस करते हैं, आपका लोन है 10 लाख रुपए का, पर्टिकुलरली 10 लाख रुपए का मान के चलो आप। अगर आप सेटलमेंट करोगे 15% में तो बनता है 1.5 लाख रुपए, और 15% में सेटलमेंट करने के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा? 5वें महीने 4वें महीने में आपको, ठीक है, एनपीए के 1 महीना हो गया है, उसके बाद अगर आप 5 महीने और वेट कर लोगे राइट ऑफ हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आराम से 15% या 20% का ऑफर। किसी भी बैंक के अंदर मिल जाएगा, किसी भी एनबीएफसी के अंदर मिल जाएगा, कार्ड में मिल जाएगा, लोन में मिल जाएगा, ठीक। बट अगर उस 5 महीने को वेट ना करो तो आपका कितना लॉस होगा? तो अगर मान लेता हूँ टे का गैस करता हूँ 40%, ठीक है, तो आपका लॉस होगा, तब होगा आपका सेटलमेंट 4 लाख रुपए में, 10 लाख का कितना लॉस हुआ आपको? 2.5 लाख का। चलो मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, 1 ही लाख रुपए का लोन है ना, छोटा लोन 1 लाख रुपए तो कोई बड़ा अमाउंट होगा नहीं, अगर मल्टीपल लोन होंगे तो। उसके अंदर कैसे काम करेगा ये? उसके अंदर आपको लॉस होगा 25 हज़ार रुपये का। कई लोगों की सैलरी नहीं होती है पूरे महीने के 25 हज़ार रुपये। आप किसी दुकान में सामान लेने जाते होगे ना, वहाँ पर जो लड़का काम करता है वो 8-9 हज़ार रुपये में काम करता होगा, सुबह शाम गाली खाता है किसी की, समझ रहे हो। तो आपको अपने जो स्टेप्स लेने हैं उनको सिस्टमेटिक तौर पे ही लेना है, किसी की बात में नहीं आना। बहुत रिकवरी वाले आएंगे, बोलेंगे कि आप मेरे को इस महीने की पेमेंट कर दो, मैं अगले महीने आपको इतने में कर दूंगा। आपको समझना है कि एनपीए जो है उसके बाद राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के बाद ही मिलेगा। बहुत कम बैंक है, मैं कह रहा हूँ 90% बैंक कभी भी अब 20% के नीचे नहीं आएंगे राइट ऑफ से पहले, 10% आएंगे। बट 10% के एग्जाम्पल के चक्कर में आप 90% को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ ना आप लोगों पे कि जो लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं उन पे सेक्शन 25 फॉर्जरी या फिर ये अपना चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो 100 में से 5 लोगों पे होते हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर 5 लोगों पे तो होते हैं। अरे मेरे भाई 5 लोगों के चक्कर में तो 95% को मिस कर देगा क्या? 95% तो अपने घर में खुश हैं, खुश बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। वो अगर 5% भी नहीं करेंगे ना तो वो सिस्टम हट जाएगा, फिर आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे, फिर तो वो फ्रॉड कहलाएगा। आप सिस्टम के अंदर हो, बैंक के पास पावर है, करेगा कोई बात नहीं, सेम डे बेलेबल ऑफेंस, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर एनपीए हो रखा है या होने वाला है, पेमेंट भूल जाओ, पेमेंट को बिल्कुल काटना पड़ेगा अगर आपको 20% के अंदर 10-15-20% के अंदर सेटलमेंट करनी है। सारे कार्ड, सारे बैंक, सारे एनबीएफसी आरबीआई के अंडर आती हैं और सभी लमसम ये प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं। अगर आपने किसी से ब्याज पे पैसा नहीं ले रखा ना, वो ब्याज वाला काम नहीं होगा, बट ये जितने भी रजिस्टर कंपनी है
वो कई लोग बताते हैं कि सर मैंने चाइनीज़ ऐप लोन से ले रखा है, तो उनका तो भाई साहब आपको भरने की भी ज़रूरत नहीं, जेनुइनली बताऊँगा तो, समझ रहे हो। एक बंदा जैसे मेरे पास आया था, उसने बोला था सर जो बड़े लोन है वो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, ये 20,000 लोन वाला ज़्यादा परेशान करा हुआ है। इसका मैं भर भी देता हूँ, बट ये बार-बार फिर परेशान करे जा रहा है। इसकी 2000 किस्त भर दो, फिर दोबारा परेशान करे ऐसा करके, ये फ़ोन करके। तो मैंने पता करा तो चाइनीज़ ऐप लोन था, तो मैंने बोला भरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कह रहा सर परेशान करेगा। मैं कहा एफआईआर करवा, ये चीज़ें कर। फॉलो करी, कुछ नहीं, 10 दिन में बंद हो गया। तो इसीलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके प्रशासन में हो, जब आपके पास पावर है, जब आपको अधिकार मिले हुए हैं, तो आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लीगलाइज तौर पे चलो, ये टर्म्स है आपने नहीं बनाया, ये बैंक नहीं बनाया, एनपीए राइट ऑफ वगैरह ये बैंकिंग सिस्टम नहीं बनाया, तो वो लोग उसको फॉलो करेंगे और आपको भी उसी को फॉलो करना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज के वीडियो में वैसे इतना ही है, ठीक है। बट अगर आपको और कोई दिक्कत परेशानी कुछ प्रॉब्लम आती है लोन से रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। और दोस्तों जय हिंद।